ये है ढाका में बांग्लादेश के सरकारी नेशनल टेलीविजन सेंटर की बिल्डिंग। लेकिन इसका ये हाल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ क्या हुआ है। प्रदर्शनकारी छात्रों की भड़की भीड़ ने टेलीविजन दफ्तर को फूंकने की कोशिश की। दरअसल प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने इस टेलीविजन दफ्तर से हाल ही में सरकारी टीवी पर खिताब किया था और देश में शांति बनाए रखने की अपील की थी। गुस्साए स्टूडेंट्स ने टेलीविजन दफ्तर को ही निशाना बना डाला। बांग्लादेश टेलीविजन के एक सहाफी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्य द्वार तोड़ दिया और वाहनों और स्वागत कक्ष में आग लगा दी। उन्होंने बताया कि मैं दीवार फांद कर भाग गया, लेकिन मेरे कुछ साथी अंदर फंस गए। हमलावर इमारत में घुसे और उन्होंने फर्नीचर में आग लगा दी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे स्टूडेंट्स की तहरीक अब बेहद हिंसक हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि पुलिस के साथ झड़प में 39 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जख्मी हैं। लाठी, डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर घूम रहे प्रदर्शनकारी बसों और गाड़ियों में आग लगा रहे हैं। बांग्लादेश में बसें और ट्रेनें बंद हैं। मोबाइल इंटरनेट को भी ठप कर दिया गया है। पूरे देश में सरकार ने सेना उतार दी है। इधर बांग्लादेश के सिलहट के कॉलेजों में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी मेघालय की दावकी बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिलहट में उतना तनाव नहीं है जितना ढाका में है, मगर इंडियन एम्बेसी की गाइडलाइन लगातार जारी है। बांग्लादेश में जिस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं, सरकार सख्त आदेश जारी कर सकती है। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं। ढाका और देश के बाकी हिस्सों के बीच बस सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। इस बीच बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी छात्रों ने बांग्लादेश की जेल में भी धावा बोल दिया, जिससे वहां से सैकड़ों कैदी भाग गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने जेल में आग भी लगा दी। आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर हो रहे ये विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए अहम चुनौती है। उन्होंने इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की थी। बांग्लादेश में इस वक्त कई कंपनियों ने अपने मुलाजिमों को घर से ही काम करने के लिए कह दिया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस हंगामे की असली वजह दरअसल है क्या। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का मामला है। ये प्रोटेस्ट करने वाले इसमें सुधार की मांग कर रहे हैं। पहले ये सिर्फ प्रोटेस्ट तक महदूद था, लेकिन अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% सीटें रिजर्व हैं, अलग अलग लोगों के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा 30% रिजर्वेशन 1971 की बांग्लादेश आजादी की जंग के मुजाहिदों के घर वालों को दिया जाता है, जिन्हें मुक्ति योद्धा कहा जाता है। आजादी के बाद से बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के फौजियों को बहुत ही इज्जत की नजर से देखा गया। सरकारी नौकरियों में भी उन्हें और उनके परिवारों को रिजर्वेशन दिया गया है। तो बांग्लादेश में हालिया प्रोटेस्ट की जड़ भी यही रिजर्वेशन है। मुक्ति योद्धाओं के अलावा बांग्लादेश में महिलाओं को 10% और अल्प विकसित क्षेत्रों से आने वालों को भी 10% आरक्षण है। इसके अलावा मूल निवासियों, अल्पसंख्यकों वगैरह के लिए 5%, जबकि माजूरों के लिए 1% सीट रिजर्व है। इस तरह 56% रिजर्वेशन बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए इन लोगों को है। मतलब 100 में से 56 सीटें पहले से रिजर्व्ड हैं। जनरल कैंडिडेट 44 सीटों पर मुकाबला कर सकते हैं। छात्र इसी 56% आरक्षण को कम करने या खत्म करने को लेकर के पूरी तरह से मैदान में उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने देश भर की मस्जिदों से आग्रह किया है कि मारे गए लोगों के लिए वहां जनाजे की नमाज अदा की जाए। वो अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे।